हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आप सब एग्जाम में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एग्जाम से पहले वाले दिन आपको क्या करना है? रिवीजन तो करना ही है, उसके साथ और किन बातों का ध्यान रखना है, उसी के बारे में आज मैं वीडियो लेके आई हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एग्जाम से पहले वाले दिन सबसे पहली ध्यान देने वाली जरूरी बात है प्लान योर डे। बिल्कुल, आप सुबह उठेंगे, अपने पूरे दिन का प्लान करेंगे। पूरे दिन में कब आपको पढ़ना है, कब आपको थोड़ी देर रिलैक्स होना है, कब आपको खाना है, कब आपको पीना है, कैसे क्या क्या करना है, सभी बातों के लिए आप एक प्लान आउट कर लेंगे। अगर जरूरत हो तो कहीं लिख लीजिए कि आपको किस किस टाइम पर क्या करना है। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि टाइम टेबल बनाना है, तो वो था रोज का टाइम टेबल, और ये है उस खास दिन का टाइम टेबल जब आपको परीक्षा में जाना है, उससे एक दिन पहले का प्लान बनाना है। और सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन द मेन टॉपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक दिन पहले केवल मेन टॉपिक्स पे फोकस करना है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। जिस बुक से आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसी बुक से पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे जो आपके शॉर्ट्स नोट हैं उनसे पढ़ेंगे। आपने कुछ एक नोट्स बनाए होंगे रिवीजन करते समय, कोशिश कीजिए उनसे पढ़िए। नई चीजों को पढ़ने से बचिए। नई चीजें जब पढ़ेंगे तो पुराना भूल जाएगा। अगर कोई टॉपिक मुश्किल है, कहीं आप अटक गए हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम उस पर मत वेस्ट कीजिए। आप कोशिश कीजिए, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जो आपका डाउट क्लियर कर दे तो उससे कांटेक्ट कीजिए, और अगर डाउट क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको वहीं बंद करके नया टॉपिक शुरू कीजिए। एंड थर्ड पॉइंट इज अवॉइड क्रैमिंग। उस समय एक दिन पहले किसी भी चीज को याद करने से बचना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। मतलब ये नहीं कि रट्टे मार रहे हैं, क्योंकि रट्टे मारी हुई चीजें भूल जाती हैं। आपको कोई चीज मुश्किल लग रहा है, कोई भी टॉपिक मुश्किल लग रहा है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप चीजें समझकर पढ़ेंगे, गहराई में जाकर पढ़ेंगे, तो समझी हुई चीजें कभी नहीं भूलती हैं और रटी हुई चीजें हमें भूल जाती हैं। फोर्थ पॉइंट इज ऑर्गेनाइज ऑल नेसेसरी मटेरियल्स। आपको अपने सभी जरूरी सामान उनको एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लेना है। अब ये जरूरी सामान कौन कौन से हैं? ये आपके पेन हो गए, पेंसिल हो गए, आईडी कार्ड हो गए। ये आपको एक पेंसिल किट में अच्छे से सुव्यवस्थित कर लेना है एक दिन पहले ही, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक दिन पहले आप नेक्स्ट डे उठे और सुबह सुबह सारी चीजें रखने लगे तो हड़बड़ाहट में कुछ चीजें छूट जाए, जो कि आपको मुश्किल में डाल देंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज डबल चेक ऑफ एग्जाम डिटेल्स। आपकी जो एग्जाम डिटेल्स है, यानी आपका सेंटर कहाँ है, उसका एड्रेस आपको एक दो दिन पहले ही जाकर देख आना है। कि ये ऐसा मत कीजिएगा कि उसी दिन आप सेंटर पर जाइएगा। अगर पता है तो बेशक उसी दिन जाइए, अदरवाइज एक दिन पहले जाके उसको देख लीजिए। घर से टाइम से निकले, कोशिश करें सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंच जाए। घर से जल्दी निकलेंगे क्योंकि यातायात में कभी क्या प्रॉब्लम आ जाए ये किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए कोशिश करें कि जल्दी निकले और आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुंचे, जिससे आप भी, ये आधी प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो गई अगर आप पहले पहुंच जाते हैं। आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। अगर आप हड़बड़ी में भागते हुए पहुंचेंगे एग्जाम से जस्ट 2 मिनट पहले, तो आपको भी घबराहट होगी, सांस फूलेगा, तो इससे आपको भी प्रॉब्लम होगी। एंड नेक्स्ट इज हाइड्रेट एंड ईट वेल। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, आपको हाइड्रेट रहना है, यानी कि लिक्विड ढेर सारा लेना है, पानी पीना है, जूसेस लेने हैं और अच्छा खाना खाना है, जिससे आप एनर्जेटिक रहे, आपको कमजोरी ना लगे।
आपको थकान न महसूस हो। ऐसा ना लगे कि आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और थकान के मारे आप का दिमाग और हाथ बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्लीप वेल। एग्जाम से पहले वाली रात अच्छी सी नींद ले, 7 से 8 घंटे की नींद। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे शुरू में पढ़ाई नहीं करेंगे या रिवीजन के लिए छोड़ देंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, तो एग्जाम से पहले वाली रात वो पूरी रात जगते हैं। पूरी रात जगने से हमारा शरीर और मन दोनों थक जाता है, और जब दिमाग थकेगा तो हम वहां लिख नहीं पाएंगे। जो पूरे साल की मेहनत है वो 2-3 घंटे में हम अच्छे से अपना नहीं दिखा पाएंगे कि हमने क्या मेहनत किया है, ना अच्छे से लिख पाएंगे। जब हम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे। इसीलिए अच्छा है, इसीलिए जरूरी है कि आप अच्छे सी नींद लें, जिससे आप वहां एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिलैक्सेशन टेक्निक। जब भी आपको घबराहट हो तो आप डीप ब्रीथ कीजिए, अच्छी सी लंबी गहरी 1-2 सांसें लीजिए, आपको तुरंत रिलैक्स फील होगा और आप फिर से लिख पाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव माइंडसेट। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो आधी से ज्यादा चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। कभी आप क्वेश्चन पेपर देख के घबराए नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहें कि आप बहुत अच्छे हैं। आप चीजों को लेकर अपनी नजरिए को सकारात्मक रखें। सकारात्मक नजरिया हमें बड़ी सारी प्रॉब्लम से भी निकाल देती है, और आपने तो पढ़ा ही इतना सारा है, तो आपको तो सकारात्मक रहने की जरूरत ही है। जब सकारात्मक रहेंगे तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज डोंट पैनिक। किसी भी हालत में पैनिक मत होइए। आपका कुछ छूट गया है घर पर तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, या फिर जहां आपको बोलते हैं बैठने के लिए वहां बैठिए, घर से मंगाइए। क्वेश्चन पेपर देख के पैनिक नहीं होना है। रास्ते में भीड़ है, जैम लगा हुआ है, तो आप पैनिक हो जाइए, वहां भी पैनिक नहीं होना है। किसी भी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।